जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ठीक है। मस्जिद के सामने क्यों सुनाई दे रहा है? अगर एंक्रोचमेंट है तो सारी है। आपने हिम्मत है, लगाओ हाथ, आपने हिम्मत ठीक है, सुनाई जवाब दे रहा है, सुनिए, सुनाई दे रहा है, आराम से। हिम्मत है, लगाओ। अंजना जी बड़े ध्यान से मैं आदरणीय मुकेश जी को सुन रहा था। उसका जो समरी है मैं बताता हूं। अच्छा, तो अंसार को तो गिरफ्तार कर लिया, वो जो सोनू चिकना था यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया, ये जो हिंदू लोग तलवार उठा के चल रहे थे ये गिरफ्तार क्यों नहीं हिंदू हुआ? कहां से आ गया? रुको ना भाई अरे साहब, तलवार लेके आप चलो। मुकेश जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला आपके बीच में? प्लीज नियम से चलिए, प्लीज सर, फिर मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। नहीं प्लीज, डिबेट का माहौल तो खत्म, प्लीज मुकेश जी, नहीं तलवार पे मुकेश जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। इन्होंने कहा गमछा डाल करके हम भी जाते थे पहले शोभा यात्रा में, मगर ये जो तलवार की साइज होती है, छोटा छोटा तलवार होता है, मगर ये तलवार इन्होंने लिया। तो ये क्या, मैं क्या राहुल गांधी जो समझ नहीं पा रहा हूं? मैं समझ रहा हूं, मैं पूरा समझ रहा हूं ये किसको बोल रहे हैं, सब समझ रहा हूं। अब देखिए, नहीं अंजना जी, ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं, इसको ये हंसने का विषय नहीं है, ये ऑन अ सीरियस नोट, कांग्रेस को आपत्ति केवल इसी से है कि अंसार और यूसुफ चले गए, शर्मा जी और गुप्ता जी क्यों नहीं गए हैं? इनको गिरफ्तार करो तो हिसाब बराबर होगा, ठीक है। ये अरे भैया प्लीज, सुनाई दे रहा है, थक जाएगा मेरा। मुकेश जी बीच में नहीं, मैं जब मैं मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी। मुकेश जी प्लीज, फिर मुझे स्टेज पर आना पड़ेगा। मुकेश जी प्लीज प्लीज सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी अपनी बारी में, अन्य मेहमान भी इंतजार करें, बात पूरी कीजिए। मैं आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, मतलब आप जरा सोच के देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट किया। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, वी आर अटैकिंग दी माइनॉरिटीज, कि माइनॉरिटीज के ऊपर यह हमला था। ओवैसी जी ने क्या कहा कल? ओवैसी जी ने कहा हमेशा इस हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है कि अजहर और लुकमान, अजहर या अहमद, इनको ही सजा होती है, अर्जुन और अजय को सजा क्यों नहीं होती है? सर आपने मस्जिद के बाहर का एनक्रोचमेंट हटाया, मंदिर का छोड़ दिया। अंजना जी, मैं वहां मौजूद थी, बोला तब तक नोटिस आ गया। इन्होंने हंस के भी सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने सहमति से किया ना, अब मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल सहमति है, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। शर्मा जी प्लीज जवाब दे रहा हूं। अजय और अर्जुन को क्यों नहीं सूली पे चढ़ाते हैं? आप अजहर और अमजद को क्यों बार बार जेल भेजते हैं? आप बताइए, अजहर और अमजद अगर अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंकेगा तो मैं अजय को सूली पे चढ़ा दूंगा, और अगर अजहर और अहमद यहां पर अपने छत पे एक रात पहले से पत्थर जमा करेगा तो सेक्युलरिज्म की रक्षा करने के लिए मैं कहीं से भी एक अजय और अर्जुन को ढूंढ के लाऊंगा कि नहीं, पत्थर तो अजहर ने रखा था, मगर तू अर्जुन है, तू चल, तू पहले जेल में चल। मतलब ये कमाल, ये सेक्युलरिज्म को बचाना नहीं, यही आप चाहते हैं। आप ये अर्जुन और अजय पकड़ा नहीं गया है तो ये श्रीवास्तव जी और शर्मा जी परेशान है, बहुत परेशान है दोनों। परेशान है ना, शर्मा परेशान है, परेशान आप हैं। और एक सीरियस लेफ्ट तो है ही नहीं परेशान, आप एक सीरियस टॉपिक को यहाँ मजाक का मुद्दा बना रहे हैं। यही हकीकत है, मजाक का मुद्दा बना रहे हैं, लोग समझ गए हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए साफ साफ, बहुत पहले से समझ गए थे, तभी तो आप है ही नहीं। आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है? सुनिए विवेक जी, एक चीज को बड़े साफ साफ सुन लीजिए। ये सच है, मंदिर तक जैसे क्रेन पहुंचा, वृंदा जी आ गई, फिर क्रेन को वापस ले गई, इनको बहाना मिल गया। मैं आज भी जहांगीरपुरी में था, मैं 16 की सुबह भी जहांगीरपुरी में था, मैं वहीं से आ रहा हूँ, आज भी बात करके आया हूँ लोगों से। बीजेपी की भी वहां ब्रांचेस हैं, हमारी पार्टी की भी ब्रांचेस हैं, हमारा भी इंटरेक्शन है। और सीधी सी बात तो देखिए यह है कि 40 साल से वहां पे हिंदू और मुसलमान प्रेम से रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं। जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान की कोई भी एक भावना नहीं है आपस में। ये आउटसाइडर्स आए थे और प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसका रिएक्शन हुआ। ये बाबा का बुलडोजर तो रोकेंगे हम, और ये संबित पात्रा का बुलडोजर भी रोकेंगे, और पूरे देश में रोकेंगे। आपको डिमोलिशन करना था, आप करिए। आपको देश की सफाई करनी है, शहर की सफाई करनी है, करिए। आपको उसी दिन वही जगह मिली और उसी समय जब दंगे हुए थे। तोड़िए ना सैनिक फार्म को, जहां बड़े बड़े लोगों ने फार्म हाउस बनाए हैं। साकेत में जाइए, ग्रेटर कैलाश में जाइए, गोल्फ लिंक्स में जाइए। हिम्मत है आपकी, आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बंगले हैं वहां, एनक्रोचमेंट्स हैं। है किसी की हिम्मत? नहीं है हिम्मत। हिम्मत किसकी आती है? एक गरीब मुसलमान कबाड़ी, जिसका एनक्रोचमेंट हटता है इस देश में। एक गरीब मुसलमान कबाड़ी, कबाड़ी की दुकानें हटाई जा रही हैं साहब, और कहा जा रहा है शहर साफ हो रहा है। पूरा सैनिक फार्म भरा है, सारा इलीगल है। और आप जाएंगे, कई एकड़ों के फार्म हाउस है वहां। आप छतरपुर पे जाइए, मस्जिद के सामने जीनत कम्युनिकेशन हो, कबाड़ी की दुकान। सुनिए मेरी बात को, बात मस्जिद 12 दुकानें थी कुल, बात मंदिर की मस्जिद मैंने गिनी, अपनी उंगलियों से गिनी, 12 दुकानें थी। ऑटो पार्ट्स की दुकान, कम्युनिकेशंस की दुकान, मोबाइल की दुकान, ये सब कबाड़ी की दुकान। बात बताइए अंजना जी, वी आर ऑल इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल हियर। दिल्ली के अंदर
पूरे शहर में अगर इंक्रोचमेंट्स हैं, आपको दंगे के नेक्स्ट डे जहांगीरपुरी ही मिली थी, बाकी जगह क्यों नहीं? और बाकी जगह कब साफ होंगी? मैं जवाब देता हूं। ये बताएं ना इस बात को। बता रहा हूं, ये भड़काना चाहते थे, इसके बाद फौरन इसके ये बाद भड़काना चाहते थे, विवेक जी, भड़की इनकी तो मत। साजिश थी। हम तो भड़केंगे सर, मत भड़किए ना। देश की के माइनॉरिटीज पे आप हमले करेंगे तो हम भड़केंगे। ये भड़क गए, आपके बुलडोजर तोड़ेंगे, आपके बुलडोजर रोकेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तो शांति रहेगी। हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, अब मैं बताता हूं इसको। पत्थरबाजी में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है। सुन लीजिए आप बात को, बिल्कुल प्रॉब्लम है। दोनों गलत हैं, दोनों। हनुमान जयंती का वो प्रोसेशन जिसमें टीनेजर्स, नाबालिग बच्चे अगर तलवारें लेकर के जा रहे हैं, तो हम किसको हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? गलत। और जिसने रिएक्शन में पत्थरबाजी की वो भी गलत। कानून को हाथ में लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और वहां के छोटा सा जवाब फिर माधव जी को। बस 5 सेकंड। वहां के बुजुर्ग मुसलमानों ने 17 की सुबह हमारे को बोला कि संसार को और ये लोकल जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, इनको हमने कहा था कि अगर कुछ प्रोवोकेशन होता है तो भी शांति से बैठे रहना। ये वो अंसार हैं जिन्होंने 2017 के कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट संगीता बजाज के लिए कैनवसिंग करी। जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं, मोहम्मद शांत अंसार, बीजेपी मेंबर। जवाब सुनिए। शांत। देखिए, पहली बात है, बड़े ध्यान से मैं श्रीवास्तव जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बड़ी बात कही, शायद हम पता नहीं हम में से कितने लोगों ने उसे पकड़ा और कितने लोगों ने नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी के उस एरिया में हिंदू और मुसलमान बड़े शांति से रह रहे थे, आउटसाइडर्स आए जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। देखिए अंजना जी, ये आउटसाइडर्स, ये जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने वाले, वो हिंदू आउटसाइडर्स थे और इस कारण से प्रॉब्लम हुआ। मुझे आपत्ति है इस आउटसाइडर वर्ड से। आप जानते हैं, सबसे बड़ा तबका जो आज इस देश के अंदर अपने ही देश में आउटसाइडर बना हुआ है, वो कश्मीरी हिंदुओं का है। एक सेकंड, मैं सर बीच में बिल्कुल नहीं बोला। जस्ट अ सेकंड प्लीज सर, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। प्लीज सुन लीजिए सर। जहांगीरपुरी में कश्मीरी पंडितों का जस्ट अ सेकंड सर, आप गोलमोल करके बात। आपने तो कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ तो सकते हैं, मगर बिहेव तो करिए पढ़े लिखे जैसे। टीनेजर्स सर तलवार लेके आते हैं, बता दीजिए ना। जस्ट अ सेकंड चलिए तलवार लेके जाएगा उस प्रोसेशन में नहीं जाएगा। जस्ट अ सेकंड। जवाब सुनिए। अंजना जी प्लीज सुन लिया जाए जी। आउटसाइडर्स आए और आउटसाइडर्स के कारण बार बार कांग्रेस भी और लेफ्ट भी कह रही है कि आपके टीनेजर्स, आपके लोग तलवार लेके आए थे। मतलब कौन? बीजेपी। एक सेकंड, बीजेपी के लोग नहीं थे वहां पे। बाय द वे बीजेपी के लोग नहीं, हिंदुओं को आप कह रहे हैं। बीजेपी। अंजना जी, हिंदुओं को अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज सुन लिया जाए। आपका नाम संबित हो गया है क्या सर? हम भी हिंदू हैं। एक सेकंड सुन लीजिए। आप हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल, सारे हिंदू हैं यहाँ पे। थैंक यू। अब सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात है, जब कश्मीर में बच्चे पत्थर चलाते थे तो उनको ये भटके हुए बच्चे कहते थे कि वो भटके हुए बच्चे हैं। और आज हिंदुओं के बच्चों को न जाने किस किस संज्ञाओं से ये रेफर कर रहे हैं। कौन से हिंदू के बच्चे ने उस शोभा यात्रा में किसको हानि पहुंचाई? मुझे एक तस्वीर दिखाइए, मुझे दिखाइए किसने तलवार से काट दिया, किसी ने गोली चला दी। क्यों मेरे कम्युनिटी को आप नॉन स्टॉप टेकन फॉर ग्रांटेड लेके उसे अपमानित और बदनाम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कल एक वीडियो आया है, आप सबने देखा, दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया। पत्थर बरस रहा था, एक छोटा सा बच्चा, उसकी आवाज से पता चल रहा है बच्चा वीडियो में नहीं है। वो अपनी मां से पूछ रहा है, मां पत्थर बरस रहे हर जगह। तो मां बोल रही हाँ, क्योंकि ये सारे हिंदू हैं इसलिए पत्थर बरस रहे हैं। ये वीडियो तो हर चैनल ने कल दिखाया। ये हकीकत है। हम अगर ऑस्ट्रिच की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह हकीकत से आंख मोड़ करके चिल्ला चिल्ला कर डिबेट करेंगे तो उससे हकीकत बदलेगा नहीं। हकीकत रहे। और ये कहते हैं हमारी भी ब्रांचेस है, कांग्रेस की भी वहां ब्रांचेस है। भाई साहब, आपकी ब्रांच नहीं है। आपकी एक ब्रांच जेएनयू में है, दूसरी ब्रांच जहांगीरपुरी में है। 2 ही ब्रांच है आपका। माधव आनंद हो गया श्रीवास्तव जी।